हेलो बच्चों, कल मैं क्लास 9th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो आज मैं कल आप लोगों को क्लासिफिकेशन तक बताया था कि फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है और केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, और बीच में ही कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो पॉज हो गया था, तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ आप लोग को। और फिर वहीं से मैं वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ और आप लोग को क्लासिफिकेशन तक बता दिया हूँ। अब मैं थोड़ा सा उससे आगे चलूँगा। वैसे तो आप लोगों को मैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ही पढ़ाऊँगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी कुछ इम्पोर्टेंट बातें मैटर से रिलेटेड जिनको जान लेना ज़रूरी है। तो आज मैं आप लोग को मैटर किन पार्टिकल से बना है उसके बारे में बात करूँगा। ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कोई भी मैटर है, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, वो जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था कि उसमें अग्नि था, वायु था, आकाश था, उसके बाद पृथ्वी और जल, इन 5 तत्वों से बना है, जिसको पंच तत्व हमने कहा था। लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट इससे कुछ हटके अलग है। हम मानते हैं कि कोई चाहे वस्तु निर्जीव हो चाहे सजीव हो, वो पंच तत्वों से ही मिलके बना है। लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें हैं मैं धीरे धीरे आप लोग को बताऊंगा। उसके लिए वेरिफिकेशन भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखा भी हूँ, एक छोटा सा बेसिक डेफिनेशन लिखा हूँ। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर पार्टिकल से ही बना है, विच आर नोन एज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। कोई मैटर है वो एटम से बना है या फिर मॉलिक्यूल से बना है, और इसको प्रूव करके भी दिखाया गया है। यहीं तक बात नहीं रुकता, कोई भी मैटर एटम से भी बना है, मॉलिक्यूल से बना है, और एटम भी 3 बेसिक पार्टिकल से मिलके बना है। तो उसको भी हम लोग धीरे धीरे करके जानेंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख दिया हूँ कि मैटर बना है पार्टिकल से, और उस पार्टिकल को हम लोग एटम्स और मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इसको वेरीफाई करने के लिए, टू वेरीफाई दिस दैट एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर एंड देयर मोशन comes from the experiments on diffusion। डिफ्यूज़न मतलब होता है कि अलग अलग प्रकार के सबस्टांसेस का आपस में क्या हो जाना, मिक्स हो जाना। मिक्स तो तभी होगा जब वो मोशन करेंगे। 2 सबस्टांस आपस में मिक्स हो रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ कि वो मोशन कर रहे हैं, आपस में मिक्स होकर मिल जा रहे हैं। चाहे वो सबस्टांस एक सॉलिड या लिक्विड होगा, चाहे वो सबस्टांस या मैटर 2 लिक्विड होगा, या फिर दोनों गैस होगा, तो मिक्स हो रहे हैं। तो इस बात की तरफ प्रूफ हो रहा है कि वो मोशन भी करते हैं। यानी कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि छोटे छोटे जो पार्टिकल से बना है, एटम से, मॉलिक्यूल से, वो पार्टिकल मोशन भी करता है। ऑल्सो ब्राउनियन मोशन, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट सबस्टांस ऑन देयर ओवन। ब्राउनियन मोशन इज हेल्पफुल टू वेरीफाई दैट मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। और इस चीज़ को प्रूव किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रूव किया कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, और उन पार्टिकल्स को हम लोग एटम और मॉलिक्यूल्स कहते हैं, और वो पार्टिकल्स मोशन करते हैं। और एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट ब्राउन, मैटर्स आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स विच आर इन मोशन। टू वेरीफाई दिस, डू एन एक्सपेरिमेंट। और एक्सपेरिमेंट क्या है कि डिजॉल्विंग ए सॉलिड इनटू ए लिक्विड मैटर। यानी कि किसी आप सॉलिड को लेकर के लिक्विड में क्या कर दीजिए भाई, मिक्स करना। हमें मिक्स करेंगे तभी तो ये वेरीफाई हो पाएगा कि मैटर क्या करता है, मोशन करता है। मोशन करके मिक्स हो करके एक अलग टाइप का नया सबस्टांस बन जाएगा। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट जरूरी है। एक्सपेरिमेंट कई तरीके से हो सकती है। मैं बता रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट कई तरीके से हो सकता है। आप चाहें तो सॉलिड को लिक्विड में डिजॉल्व कर दीजिए, चाहे तो लिक्विड को लिक्विड में डिजॉल्व कर दीजिए, या फिर गैस को गैस में कर दीजिए। किसी को किसी में करेंगे तो अल्टीमेटली पार्टिकल्स क्या करेंगे, मोशन करेंगे, और आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। और इस बात को पहली बार रॉबर्ट ब्राउन ही प्रूव किए थे कि पार्टिकल्स क्या करते हैं, मोशन करते हैं। और पार्टिकल्स हैं क्या, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो थोड़ा सा स्टेप तो आगे बढ़ ही गया। हम लोग कल तक मैटर के बारे में पढ़ रहे थे, और आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि मैटर पार्टिकल से मिलके बना है। वो पार्टिकल्स एटम्स हो सकता है या मॉलिक्यूल्स हो सकता है। तो ये बात थोड़ी सी आगे, 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 अब मैं
अब मैं चाहता हूं कि आप लोगों को एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बोर्ड पे दिखा दूं, समझा दूं कैसे ये मिक्स होते हैं, कैसे मोशन करके मिक्स हो जाते हैं। इसको वेरीफाई करके बताना पड़ेगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और मैं उस एक्सपेरिमेंट को कर दे रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूं। वैसे तो प्रैक्टिकल नहीं कर पाऊंगा, यहाँ पे बोर्ड पे समझा दूंगा आपको कि ऐसे प्रैक्टिकल होता है और कैसे मिक्स होता है, और इससे प्रूफ हो जाएगा कि मैटर पार्टिकल से बना है और पार्टिकल मोशन करते हैं। तो चलिए आगे इसको समझते हैं। आप कल का जो मैटर के बारे में जो मैं आपको बताया था क्लासिफिकेशन, उसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये धीरे धीरे पीछे के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो इनका यूज़ होगा। तो धीरे धीरे इसको देखते चलते हैं। मैं अब तक ये बताया हूँ कि मैटर बना है किससे? पार्टिकल से। और पार्टिकल्स क्या हैं? एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स क्या करते हैं? मोशन करते हैं। पार्टिकल्स क्या करते हैं? मोशन करते हैं। इस बात को किसने बताया था? रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। तो रॉबर्ट ब्राउन का जो मोमेंट का कॉन्सेप्ट है, पार्टिकल्स के मोमेंट का जो कॉन्सेप्ट है रॉबर्ट ब्राउन को, उसको भी जानेंगे। उससे पहले हम लोग पहले ये प्रूव कर लें कि मोशन होता कैसे है। तो इसके लिए मैं डिज़ोल्व करूँगा। डिज़ोल्विंग एग्जाम्पल ये आपका मान लीजिए, डिज़ोल्विंग ए सॉलिड इनटू ए लिक्विड। लिक्विड है ना। आपने क्या कर लिया? कोई एक बर्तन ले लिया और हम लोग सॉलिड जो लेंगे वो कलरफुल सॉलिड लेंगे, जिससे कि जब वो डिज़ोल्व हो जाए तो पता चले कि वो कलरफुल सॉलिड पूरे लिक्विड में डिज़ोल्व हो गया है, दिखाई देना चाहिए। तभी तो ये बात प्रूफ हो पाएगा कि एक मैटर दूसरे मैटर में डिज़ोल्व हो जाता है, मोशन करके डिज़ोल्व होता है, मिक्स हो जाता है। अच्छा, एक बात ध्यान देंगे आप, मैं सॉलिड भी लूँगा तो वो भी तो मैटर ही है, और जो लिक्विड लूँगा वो भी क्या है? मैटर ही है। कल मैं बताया था आप लोग को कि मैटर को स्टेट के अकॉर्डिंग हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए थे, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। तो ये मत समझिएगा केवल सॉलिड ही मैटर है, लिक्विड भी मैटर है। यानी दोनों आपस में मिक्स करते हैं, दोनों आपस में मिक्स होते हैं। यानी कि सॉलिड के भी पार्टिकल मोशन करते हैं और लिक्विड के भी पार्टिकल मोशन करते हैं। तो हमने यहाँ तक क्या कर लिया? लिक्विड को फिलअप कर लिया। लिक्विड मतलब वाटर आप ले लीजिए, ये आपका वाटर हो गया। और हमने क्या ले लिया इसमें? एक सॉलिड ले लिया। क्या? एक सॉलिड ले लिया KMnO4, जिसको हम लोग कहते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। इसको लाल दवा भी कहते हैं। एक सॉलिड है, सॉलिड स्टेट में है, और ये वाटर लिक्विड स्टेट में है। जैसे ही हम लोग पोटेशियम पर मैग्नेट को इसमें रखते हैं तो धीरे धीरे इसके पार्टिकल मूव करना शुरू कर देते हैं, चारों तरफ मूव कर जाते हैं ऐसे। और ये धीरे धीरे पूरा सिस्टम कलरफुल हो जाता है। शुरुआत में सिस्टम सिर्फ वाटर दिखता है, लेकिन जैसे इसमें डिसॉल्व करते हैं तो पूरा सिस्टम कलरफुल दिखने लगता है और रेड कलर में हो जाता है। रेड कलर नहीं है, पर्पल है, पर्पल। और धीरे धीरे पूरा सिस्टम कलरफुल हो जाता है। और इसी से बात, और इसमें क्या हुआ कि स्प्रेड आउट हुआ। तो स्प्रेड आउट का मतलब तो मोशन ही तो हुआ। इसके पार्टिकल मोशन करके पूरे सिस्टम में फिलअप हो गए। यानी इस बात का प्रूफ है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, चाहे वो मैटर सॉलिड का हो चाहे लिक्विड का हो, वो आपस में मोशन करके मिक्सअप होते हैं। तो इसका मतलब ये हो कि पार्टिकल मोशन करता है, यही प्रूफ करना था। और पार्टिकल मोशन करता है, इसका मतलब एटम मोशन करता है, मॉलिक्यूल्स मोशन करते हैं। यही बताना था आपको कि मैटर बना है पार्टिकल से, पार्टिकल मोशन करते हैं। इस बात को रॉबर्ट ब्राउन ने प्रूफ किया था। पार्टिकल्स होते हैं एटम्स या मॉलिक्यूल्स होता है,
और इसको प्रूव करने के लिए हमने एक सॉलिड ले लिया और उसको डिजोल्व किया, किस में, लिक्विड में डिजोल्व किया। सॉलिड भी मैटर है, लिक्विड भी मैटर है, इसका मतलब कि दोनों तरह के पार्टिकल क्या करेंगे, मोशन करेंगे और अल्टीमेटली मोशन करके आपस में मिक्स हो गए। या और इस बात का प्रूफ कैसे हुआ कि पूरा जो ये सिस्टम है, लिक्विड सिस्टम है, वो कलरफुल हो गया। तो इस तरह से आपने इस बात को समझ पाए और इसको भी नोट कर लीजिएगा। और जहाँ पीछे नोट किए थे, जो पीछे भी नोट मैं लिखा था, उसके आगे इसको एग्जाम्पल के तौर पर लिख लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा सॉलिड ही लेंगे, लिक्विड लेंगे। आप चाहें तो गैस ले लीजिए और एक गैस भी ले लीजिए, दोनों गैस ही ले लीजिए। ये भी गैस मैटर है और ये भी गैस मैटर ही है। सबसे बेस्ट एग्जांपल तो इसका एयर ही तो है। पूरे एयर में गैसेस क्या है, मिक्स ही तो है। तो मिक्स क्यों है, क्योंकि गैसेस भी मैटर होते हैं और मोशन की वजह से आपस में मिक्स हैं। और इस मोशन को बताया था किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो कोई भी 2 मैटर ले सकते हैं, 3 मैटर ले सकते हैं, मिक्स होकर आपस में मिल जाएंगे और इस बात की पुष्टि करते हैं कि पार्टिकल मोशन करता है। तो इस तरह से आप किसी भी इस तरह से आप समझा देंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब मैं छोटा छोटा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग बहुत जल्दी नहीं है, धीरे धीरे चीज़ों को सीखना हमें बहुत जल्दी नहीं है। आराम से सीखिए, पढ़िए कि कम से कम इस लेसन के ओवर होने के बाद आपको ये समझ में आए कि हमने मैटर का बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है। और धीरे धीरे नोट्स बनाइए। बहुत टफ लैंग्वेज में मैं लिखता भी नहीं हूँ कि आपको टफ लगे। चाहेंगे तो टफ भी बना सकते हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, इससे सीख नहीं पाएंगे। कोर्स ख़त्म कराना कोई उद्देश्य नहीं है। कोर्स तो बाद का बात हो गया, पहले आप समझिए, बाद की बात है वो। और जब धीरे धीरे चीज़ें अगर आप समझने लगेंगे तो मैं थोड़ा सी स्पीड और बढ़ा दूंगा, लेकिन आराम से पढ़ते रहिए, अभी धीरे धीरे स्टार्टिंग है। अब मैं कल आप लोग को ब्राउनियन मोशन के बारे में बताऊँगा और ब्राउनियन मोशन के बाद कल से सॉलिड, लिक्विड, गैस स्टार्ट कर दिया जाएगा। मैं पहले ही बताया था कि फर्स्ट लेसन में आप लोग को मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ना है। हमने अब तक क्या पढ़ा है, बस मैटर क्या होता है ये पढ़ लिया, मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना है ये पढ़ लिया, पार्टिकल मोशन करते हैं इस बात को प्रूव किया था ब्राउन ने, ये पढ़ लिया। इस बात को भी प्रूव कर लिया कि कैसे वो मिक्स होते हैं मोशन करके, वो भी दिखा दिया आपको। पार्टिकल होते क्या हैं, एटम और मॉलिक्यूल्स। आपको मैं ये भी बताया था कि जो बाद के जो 2 चैप्टर हैं, एटम एंड मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि बाद में इसको भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आखिर क्योंकि इसी से तो ये मैटर बना है। तो धीरे धीरे हम स्टार्ट कहाँ से किए पढ़ना, मैटर से, और आके कहाँ रुकेंगे हम लोग, एटम्स तक, मॉलिक्यूल्स तक रुक जाएंगे। यानी कि पूरा सिस्टम, आप ये भी कह सकते हैं कि ये पूरा यही तो 9th क्लास है, यही 9th क्लास का कोर्स है। शुरू करते हैं मैटर से और मैटर से एटम तक जाते जाते बहुत सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उसको मैं बताने का पूरा प्रयास करूँगा। और आप लोग नोट्स बनाते रहिए, जिसका नोट्स अच्छा बन जाए, थोड़ा बेहतरीन लिख दे, उसको आप लोग पोस्ट भी कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर आप लोग उस पर अपना नोट्स भी भेज सकते हैं। मैं आप लोग को बताया था अपने चैनल का नाम, चैनल इसी नाम से है जिस नाम से यूट्यूब चैनल है, क्लासेस विद कल्याण सर, है ना। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। 9th में जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनको भी बताइए। वैसे तो मैं कोर्स थोड़ा लेट ही स्टार्ट किया हूँ, लेकिन मैं पूरा कोर्स ख़त्म करा दूंगा, धीरे धीरे पढ़ा के ख़त्म करा दूंगा। हाफ ईयरली एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है हर स्कूलों में, तो थोड़ा लेट तो हो गया, लेकिन भरोसा रखिए मैं पढ़ा दूंगा धीरे धीरे। और नोट कर लीजिए, ठीक है, तब धन्यवाद, बाय।